नमस्कार साथियों, आप जैसे कि देख ही सकते हैं वीडियो में मैं आया हूँ एक और रासायनिक दुकान पे। यहाँ रासायनिक और जैविक दोनों तरह के प्रोडक्ट ये भाई साहब बेचते हैं। इनका ये खुद का दुकान है ना, शॉप है, बाबा सोमनाथ कृषि सेवा केंद्र के नाम से। तो आज आइए इनसे अपन कुछ जानकारी लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ क्या गेहूँ का फसल बिल्कुल पक्के तैयार होने की स्थिति में पहुँचने वाला है। और अब जो किसान है अपने खेतों में मूँग की बुआई करेंगे। तो ये जो भैया हैं लगभग 5 साल से 6 साल से इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मूंग के लिए काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बेचते हैं, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट किसानों तक पहुंचाते हैं। तो मुझे इनके बारे में जानकारी मिली थी तो मैं इनके पास पहुंचा हूं और आप इनका शॉप देख भी सकते हैं। स्पेशली मूंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रखते हैं। तो मैं आपका परिचय करा देता हूँ उनसे। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। आपका नाम बता दीजिए। नाम अवधेश से। अवधेश से है ना। तो आप जैसे, मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्या है कि रोड के साइड में इनका दुकान है तो थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक का शोर आपको रहेगा ही रहेगा। जैसे कि अभी गेहूं का फसल तो पक चुका है लगभग। अभी गेहूं में किसी भी तरीके का टॉनिक केमिकल वगैरह यूज़ होना नहीं है। आने वाला समय मूंग का है ना, अपने यहाँ मूंग की बिजाई होनी है, मूंग की बुवाई होनी है। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे मूंग के बारे में कि उसको कौन सा टॉनिक इस्तेमाल करना चाहिए, जैविक करना चाहिए कि रासायनिक। हालांकि हम चाहते तो ये हैं कि रासायनिक करे ही ना, पर अगर कोई रासायनिक करना भी चाहिए तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो आप मूंग की बिजाई से लेकर मूंग की कटाई तक में कौन कौन से किसान को टॉनिक या पेस्टिसाइड उपयोग करना चाहिए, उनसे क्या फ़ायदे हैं, उनके क्या नुकसान है, कितना खर्च आएगा, इसके बारे में आप बता पाएंगे? हाँ, बता पाऊंगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि बुवाई के समय मूंग में कौन सा दवाई का इस्तेमाल किया जाए? सर, बुवाई के समय पर मूंग में एक तो बीज उपचार का समय वो रहता है सर। कौन सा बीज उपचार, किससे करें बीज उपचार? बीज उपचार अपन थायमेथान से करवाते हैं सर। थायमेथान से करवाते हैं। आप बता दीजिए हमारे दर्शकों की पैकिंग में भी समझ में आए। हाँ, ये बीज उपचार के समय उपयोग किया। उपचार के समय पर अच्छा। इससे बीज उपचार से क्या है, टोटल दाने उगते हैं। मान लीजिए अपन ने 100 दाने खेत पर डाले हैं तो 90% दाने उगना है। मतलब आपका ये है कि अगर बीज उपचार करके बोएंगे तो जर्मिनेशन अच्छा होता है और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है पौधे की, वो पौधा लंबे समय तक टिका रहता है। अच्छा, बीज उपचार के बाद में फिर बुवाई के समय कोई खाद उसमें मिलाना है क्या? खाद सर उसमें डीएपी चलता है। डीएपी, डायमोनियम फास्फेट, डीएपी आपको किसानों को मिलाना चाहिए। और कितना मिलाना चाहिए वो? लगभग सर 50 किलो मूंग पर 50 किलो डीएपी, यानी बराबर मात्रा में 50% वो मिलता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आप किसानों के लिए क्या कहेंगे? उसके सर 8 दिन के बाद में स्प्रे होते हैं। जैसे 2 पत्ती पर मूंग हो जाता है तो उस वक्त स्प्रे में सर एक तो फंगीसाइड चलता है। फंगीसाइड कौन सा आप रिकमेंड करेंगे? सर हमारे पास ये बेरिस कंपनी का रखा हुआ है। अच्छा। और ये एमएन बायोटेक का है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों बायो प्रोडक्ट है सर, इसमें केमिकल युक्त प्रोडक्ट रहेंगे। क्या है, जमीन के अंदर जो अपने हानिकारक बैक्टीरिया रहते हैं, हाँ, उनको भी ये नष्ट करता है जी। तो क्या है, इससे फसल और पौधे को सुरक्षा मिलती है सर, इससे कोई दिक्कत नहीं रहती है। केमिकल प्रोडक्ट रहता है जो अपने मतलब किसान मित्र जो वो रहते हैं, जीवाणु है, तो उनको नष्ट कर देता है। उस हिसाब में अपन इसको, ये बायो प्रोडक्ट है, इससे कोई नष्ट नहीं। जो किसान के लिए लाभदायक जो जीवाणु है, जो पृथ्वी के लिए जो लाभदायक है, धरती के लिए, मृदा के लिए, उसको ये बचाता है। इसको ये बचाता है। ठीक है, जैसे कि आप आपने कहा बीज उपचार हो गया हमारा, फिर इसमें स्प्रे हो गए 2 जी। इसके बाद में फिर किसान को मूंग में उसके साथ में सर पहले स्प्रे पर अपन हील मार्क का इस्तेमाल भी करवाते हैं, उस हिसाब में ये प्रोडक्ट। जैसे ही मूंग 2 पत्ती के बाद में 3 पत्ती 4 पत्ती का होता है तो उसमें फिर इल्लियों के लिए छिड़काव किया जाता है। ये वाला, हाँ, कोई किसान डायरेक्ट टॉनिक भी डालता है साथ में मिलाकर, तो टॉनिक के लिए सर अपने पास ये विकास रहेगा। हाँ, ये कौन सी कंपनी का है? ये एमएन बायोटेक का सर। तो इनका अच्छा रिजल्ट है, पौधे का ग्रोथ करेगा और पौधे को फंगस करेगा सर जी, फैलाव करेगा, जिससे क्या है, यहाँ की जगह आपका मान लीजिए 10% उत्पादन बढ़ा के ही चलाता है सर ये। अच्छा, मान के चलिए कि अभी हमारे यहाँ जो एवरेज है 6 कुंटल प्रति एकड़ का है, तो उसमें ये 10% का वृद्धि करता है, इसका आपका गारंटी है? गारंटी है। ठीक है, तो जैसे आपका पौधे पे स्प्रे हो गया, इसके बाद कोई टॉनिक आप इस्तेमाल कराते हैं? सर अब फूल की कंडीशन पर आता है, फूल पे पहुंच गया पौधा, फूल पर अपना ये दोनों सामान चलते हैं। ये फूल को बढ़ोतरी करता है। ये क्या है?
इसमें साइन रहेगा, ये साइन के नाम से दवाई आएगी। कौन सी कंपनी का है? MM बायोटेक। MM बायोटेक का ही है जी सर। अच्छा, तो ये क्या फूल में वृद्धि करता है, फूल को गिरने से झड़ने से रोकता है? झड़ने से रोकता है सर। ठीक है, ठीक है। और ये फूल को फल में कन्वर्ट करने में काम करता है सर, इसके साथ जब प्रोडक्ट चलते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या झाँक की जगह अपन को फसल को लगभग मान लीजिए कोई सी फली अपनी पोची रह जाती है या दाना भरा सही निकल पाता है, उसको ये कवर करता है सर। जी, आप कहना चाहते हैं कि इन दोनों को साथ में मिलाकर उपयोग किया जाए तो एक तो जो फूल को रोकने गिरने से झड़ने से रोकेगा, दूसरा जो है जितने फूल आए उस सभी फूल में से फल बनने लगे उस पे ये काम करेगा, है ना। दाने का साइज बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा। अच्छा, तो भाई साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि एक मूंग का जैसे आपने पूरा एक डोज बनाया है, ये पूरा डोज कितने का आ जाएगा और कितनी जमीन पर इसका उपयोग किया जाएगा? देखिए सर, क्या हर डोज अलग अलग प्रकार के रखे हुए हैं यहाँ पर। तो जैसे ये फंगीसाइड देखते हैं हाँ, तो ये 2 एकड़ का रहेगा सर। 2 एकड़ में रहेगा जी। अच्छा, और ये टानिक ये इलमार देखते हैं तो ये 8 एकड़ का रहेगा सर। हाँ, मतलब ये कितना, आधा लीटर 250 ग्राम? ये 250 ml रहेगा। 250 ml 8 एकड़ में जमीन पर जाएगा। ये आधा लीटर का रहेगा सर, ये 500 ml। हाँ। तो ये 5 एकड़ के समथिंग में चलेगा। हर प्रोडक्ट अलग अलग रहेंगे। अच्छा, एक एवरेज मान के चलिए किसी किसान को 5 एकड़ की जमीन के, अपन एक मोटा मोटा अनुभव लगाएं, 5 एकड़ की जमीन में उसको इन प्रोडक्ट का यूज करने का कितना खर्चा आ जाएगा? लगभग सर ये समझ लो आप 3000 रुपये 3000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से खर्च चलेगा सर पर एकड़ में। जी। और एक ही बार इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 बार? इसको 3 बार स्प्रे होंगे सर मूंग पर। जैसे कुछ टॉनिक 3 बार होंगे, कुछ एक ही बार होगा? सिर्फ इलमार 3 बार होगा, टॉनिक ओनली 2 बार होंगे सर। ठीक ठीक, बाकी ये दोनों तो एक ही बार होंगे? बस वो एक। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो आगे स्थिति अगर बन जाती है तो एक आध स्प्रे एक्स्ट्रा लग सकता है, नहीं तो 90% 95% मूंग 3 स्प्रे में कर जाता है। अच्छा, मूंग की फसल को लेकर आप काफ़ी समय से मैं देखता भी आ रहा हूँ कि आप फील्ड पे हैं, तो आपने अपने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाए दोबारा आप उन किसानों से मिले फिर? वो हाँ, मुलाकात हुई है हर किसानों से हमारी। आपको अपने इसकी आपके जो उत्पाद है इनकी जानकारी, मतलब उनसे पूछा कि इनसे क्या रिजल्ट उनको मिला? हाँ, रिजल्ट उनको 100% मिला। जिस काम के लिए जो प्रोडक्ट हमने दिया उसका रिजल्ट उनको 100%। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब आपका। और सभी किसान साथी, मैंने आपको मूंग की फसल को लेकर दवाइयों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। जो भी साथी को, ये किसान को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद आप सभी को।